नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरु जी की कृपा से कोशिश श्री शिव महापुराण अध्याय में उमा संहिता के अध्याय 50 का पाठ करेंगे। ओम गंग गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अथ पंचाशत्मो अध्याय। मुनय ऊचुः श्रोतु कामा वयं सर्वे दुर्गा चरितमहं वहम् अपरं च महाप्राज्य तत्त्वं वर्णयतु अद्भुतम्। शृण्वतां त्वन्मुखां भोजात् कथा नानासुधोपमः न तृप्यति मनो अस्माकं सूत सर्वार्थवित्तमा। सूतुवाच दुर्गमः प्रथितो नाम्ना रुरुपुत्रो महाबलः ब्रह्मणो वरदानेन चतस्रो अलभत। चत्रो चतस्रो अलभत श्रुतिः देवाजेयबलं चापि सम्प्राप्य जगतीतले करोति स्म बहुत्पातान् दिवि देवाश्च कंपिरे। सर्वा नष्टेषु वेदेषु प्रिया नष्टा बभूवः ब्राह्मणाश्च दुराचारा बभूवुः ससुरास्तदा। न दानं न तपो अत्युग्रं न यागो हवनं नहि अनावृष्टिस्ततो जाता पृथिव्यां शतवार्षिकी। हाहाकारो महानासीत् त्रिषु लोकेषु दुःखिताः अभवंश्च जनाः सर्वे शुतुभ्यां पीडिता भृशं सरितः सागराश्चैव वापि कूप्सरांसि च निर्जला अभवन् सर्वे संशुका वृक्षविरुधाः। ततो दृष्ट्वा महादुःखं प्रजानां दीनचेतसां त्रिदशः शरणं याता योगमायां महेश्वरीं। देवा ऊचुः रक्ष रक्ष महामाये स्वकीयाः सकलाः प्रजाः कोपं संहर नूनं त्वं लोका न रक्ष्यन्ति चान्यथा। यथा शम्भो हतो दैत्यो निशुम्भश्च महाबलः धूम्राक्षश्चण्डमुण्डौ च रक्तबीजो महाबलः समदुः कैटभो दैत्यो महिषासुर एव च तथैवामुं कृपासिन्धो दीनबन्धो जहिद्रुतम्। अपराधो भवत्येव बालकानां पदे पदे सहते को जनो लोके केवलं मातरं विना। यदा यदा अभवदुःखं देवानां ब्रह्मणां तथा तदा तदावतीर्याशु कुरुषे सुखिनो जनान् इति विकल्पितं देशां समाकर्ण्य कृपामयी अनन्ताक्ष्मयं रूपं दर्शयामास साम्प्रतम्। धनुर्बाणौ तथा पद्मं नानामूलफलानि च चतुर्भिर्दती हस्तैः प्रसन्मुखपङ्कजा। ततो दृष्ट्वा प्रजास्तप्ताः करुणापूरिते क्षणा रुरोध नवघस्राणि नवरात्रिः समाकुला मोचयामास दृष्टिभ्यो वारिधाराः सहस्रशः। ताभिः प्रतर्पिता लोका ओषध्यः सकला अपि अगाधतोयाः सरितो बभूवः सागरा अपि रुरुहुर्धरणीपृष्ठे शाकमूलफलानि च विततारकरस्थानि सुम्नोभ्यः फलानि च गोप्यस्तृणानि रम्याणि तथान्येभ्यो यथार्हतः सन्तुष्टा अभवन् सर्वे सदैव द्विजमानुषः। ततो जगाद सा देवी किमन्यत् करवाणि वः समेत्योच्चस्तदा देवा भक्त्या तोषिता जनाः वेदान् देवी कृपां कृत्वा दुर्गमेण समाहृतं तथा स्त्विति प्रभाष्याः यात यात निजालयं वितरिष्यामि वो वेदान् चिरेणैव कालतः। ततः प्रमुदिता देवाः स्वं स्वं धाम समाययुः सुप्रणमय जगद्योनिं
पुलेन्दीवरलोचनां ततः कोलाहलो जातो दिवि भूम्यन्तरिक्षिके तच्छ्रुत्वा रोरवः सद्यो न्यरुणुत सर्वतः पुरीं ततस्तेजोमयं चक्रं विधाय परितः शिवा रक्षार्थं देवतानां स्वयं तस्माद्बहिर्गता ततः सम्भवद्युद्धं देवया दैत्यस्य चोभयोः ववृषु समरे बाणात्रिशय बाणान्निश्चितान् कडक्कटच्छिदः एतस्मिन्नन्तरे तस्याः शरीराद् रम्यमूर्तयः काली तारा छिन्मस्ता श्रीर्विद्या भुवनेश्वरी भैरवी बगला धूम्रा श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी मातङ्गी च महाविद्या निर्गता दशसायुधाः असङ्ख्यातास्ततो जाता मातरो दिव्यमूर्तयः चन्द्रलेखाधराः सर्वा विद्युत्सम्प्रभाः ततो मातृगणैर्युद्धं प्रावर्तत भयङ्करं रौरवीयं हतं ताभिर्दलमक्षौहिणी शतं जघान सा तदा दैत्यं दुर्गमं शूलधारया पपात धरणीपृष्ठे खातमूलद्रुमो यथा इत्थं हत्वा तदा दैत्यं दुर्गमासुरनामकम् आदाय चतुरो वेदान् ददौ देवेभ्य ईश्वरी देवा ऊचुः असमदर्थं त्वया रूपं नन्ताक्षिमयं धृतं मुनयः कीर्तयिष्यन्ति शताक्षीं त्वामतो अम्बिके आत्मदेहसमुद्भूतैः शाकैर्लोकाभृता यतः शाकम्भरीति विख्यातं तत्ते नाम भविष्यति दुर्गमाख्यो महादैत्यो हतो यस्मात् ततः शिवे दुर्गां भगवतीं भद्रां व्याहरिष्यन्ति मानवाः योगनिद्रे नमस्तुभ्यं नमस्ते अस्तु महाबले नमो ज्ञानप्रदे तुभ्यं विश्वमात्रे नमो नमः तत्त्वमस्या दिवाकयैर्यया बोध्यते परमेश्वरी अनंतकोटि ब्रह्मांड नायिकायै नमो नमः वाड्मनः काय दुष्प्रापां सूर्यचन्द्राग्रिलोचनां स्तोतुं न शक्नुमो मात् स्तवत्प्रभावाबुधा वयं मादृशान्मरान् दृष्ट्वा कः कुर्यादीदृशीं दयां वर्जयित्वा सुरेशानीं शताक्षीं मातरं विना त्रिलोकी नाभिभूयेत बाधा विश्वश्च निरन्तरम् एवं कार्यस्त्वया यत्नो अस्माकं वैरी विनाशनम् देवी उवाच वत्सान् दृष्ट्वा यथा गावो व्यग्रा धावन्ति सत्वरं तथैव भवतो दृष्ट्वा धावामि व्याकुला सती मम युष्मान् पश्यन्तया बालकान्यव अपि प्राणान् प्रयच्छन्तयः क्षण एको युगायते कापि चिन्ता न कर्तव्या युष्माभिर्भक्तिशालिभिः भवत्यां मयि तिष्ठन्तयां सहरन्तयां निजापदः यथा पूर्वं हता दैत्या हनिष्यामि तथा असुरान् संशयो नात्र कर्तव्यः सत्यं सत्यं ब्रवीम्यहम् यदा शुम्भो निशुम्भश्च परो दैत्यो भविष्यतः तदाहं नन्दभार्यायां यशोदायां यशोमयी योनिजं रूपमास्थाय जनिष्ये गोपगोकुले हनिष्यामि सुरौ तन्मां व्याहरिष्यन्ति नन्दजाम् भ्रामरं रूपमास्थाय वदिष्याम्यरुणं यतः भ्रामरीति च मां लोके कीर्तयिष्यन्ति मानवाः कृत्वा भीमं पुनः रूपं रक्षांस्य तस्यामयं यदा भीमा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा यदा असुरो तथैवं बाधा भुवि भविष्यति तदा तदा अवतीर्याहं शं करिष्यामि संशयम् या शताक्षी स्मृता देवी सैव शाकम्भरी मता सैव प्रकीर्तिता दुर्गा व्यक्तिरेकेव त्रिष्वपि
न शताक्षी समा काचिद्यालुर्भुवि देवता दृष्ट्वा रुद्रत प्रजास्तप्ता ताम नतो अहम महेश्वरीम् इति श्रीशिवमहापुराणे पञ्चायाम् उमासंहितायां शताक्ष्याद्यवतारवर्णनं नाम 50वां अध्यायः। व्याख्या। मुनियों ने कहा, हे महाप्राज्ञ, हम सब प्रतिदिन दुर्गा के चरित्र को सुनना चाहते हैं। अब हमसे दूसरे आश्चर्यजनक तत्वों का वर्णन कीजिए। समस्त अर्थों को जानने वाले में श्रेष्ठ हे सूत जी, आपके मुख कमल से अनेक अमृतोपम कथाओं को सुनकर हमारा मन तृप्त नहीं होता। सूत जी ने कहा, महाबली रुरु का सुप्रसिद्ध दुर्गम नामक पुत्र था। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को पाया और देवता उसे न जीत सके, इतना बल भी पाया। तब उसने इस भूतल पर अनेक उत्पात किए, जिनसे स्वर्ग में देवता भी कांपने लगे। वेदों के नष्ट होने पर सभी धार्मिक क्रियाएं भी नष्ट हो गईं और देवता तथा ब्राह्मण दुराचारी हो गए। उस समय न दान होता था, न कोई कठोर तप करता था, न यज्ञ हवन ही होता था, जिससे 100 वर्ष तक पृथ्वी में अनावृष्टि हो गई। उस समय तीनों लोकों में हाहाकार होने लगा। सभी लोग भूख प्यास से अत्यंत दुखी हो गए। तालाब, बावड़ियां, कुएं, नदियां, समुद्र, पेड़, लताएं सब सूख गए। तब व्याकुल प्रजाओं के महादुख को देखकर देवता योग माया महेश्वरी की शरण में गए। देवताओं ने कहा, हे महामाया, अपनी संपूर्ण प्रजा की रक्षा कीजिए। आप अपने क्रोध को अवश्य समाप्त कीजिए, नहीं तो संपूर्ण प्रजा का नाश हो जाएगा। जैसे आपने महाबली शुंभ, निशुंभ, धूम्राक्ष, चंड, मुंड तथा रक्तबीज नामक दैत्यों को मारा, मधुकैटभ तथा महिषासुर को मारा, हे कृपा सिंधु दीन बंधु, वैसे ही इसे भी शीघ्र मारिए। बालकों से पग पग पर अपराध होता रहता है। संसार में माता के बिना और कौन क्षमा करता है। जब जब देवताओं तथा ब्राह्मणों को कष्ट होता है, तब वह शीघ्र अवतार लेकर मनुष्यों को आप सुखी करती हैं। उन देवताओं के ऐसे दीनतापूर्ण वचनों को सुनकर दयामयी भगवती ने अनंताक्षमय अपना रूप दिखलाया। धनुष, बाण, कमल तथा अनेक मूल फलों को चार हाथों में धारण की हुई प्रसन्न मुख कमल वाली दुखित प्रजा को देखकर दयापूर्ण नेत्रों वाली वह पार्वती 9 दिन 9 रात तक रोती रही। आंखों से हजार आंसुओं की धारा बहने लगी। उनसे लोगों को तृप्त किया तथा उनसे संपूर्ण औषधियां, अगाध जल वाली नदियां निकली। समुद्र हुए, पृथ्वी पर शाक मूल फल उगने लगे। मनुष्यों के लिए मन सुलभ फल फूल, पशुओं के लिए तृण तथा औरों के लिए भी यथोचित व्यवस्था हुई। देवता, ब्राह्मण, मनुष्य सब प्रसन्न हो गए। तब देवी ने कहा, मैं आपके लिए और क्या करूं। मिलकर देवताओं ने कहा, आपने मनुष्यों को प्रसन्न कर दिया, अब आप दुर्गम से वेद दिलाइए। अच्छा, ऐसा कहकर उन्होंने कहा, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, मैं शीघ्र ही वेदों को दिलाऊंगी। तब प्रसन्न हुए देवता संसार की उत्पत्ति कारण विकसित कमल नयनी देवी को प्रणाम कर अपने अपने धाम को सिधारे। तब स्वर्ग, भूमि तथा अंतरिक्ष में कोलाहल हुआ। उसे सुनकर रौरव ने नगरी को चारों ओर से घेर लिया। तब शिवा ने देवताओं की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजोमय चक्र बनाया और स्वयं उससे बाहर चली गई। तब देवी और दैत्य के बीच में युद्ध होने लगा। तब उस दैत्य ने युद्ध भूमि में अति तीक्ष्ण बाण बरसाए। इसी बीच में देवी के शरीर से सुंदर मूर्तियां काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धूम्रा, त्रिपुर सुंदरी तथा मातंगी, ये 10 विद्याएं आयुधों के साथ प्रकट हुई। उनसे असंख्य दिव्य मूर्तियों वाली मातृकाएं प्रकट हुई, जिनके सिर पर अर्धचंद्र था और वे सभी बिजली के सदृश कांति वाली थी। तब मातृगणों से इसका भयंकर युद्ध होने लगा। उन देवियों ने गौरव की 100 अक्षौहिणी सेना को मार डाला। तब उसने उस दुर्गम दैत्य को त्रिशूल की धारा से मारा। तब वह दैत्य जड़ खुदे हुए वृक्ष के समान गिर पड़ा। इस प्रकार उस दुर्गम नामक असुर को मारकर उससे चारों वेद लेकर देवी ने देवताओं को दे दिए। देवताओं ने कहा, हे अंबिका, आपने हमारे लिए अनंताक्षीमय रूप धारण किया, अतः अब आपको मुनिजन शताक्षी कहेंगे। अपने देह से उत्पन्न शाखों से जो आपने लोगों का भरण किया, अतः आप शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध होंगी। हे शिवा, आपने दुर्गम नामक दैत्य को मारा, अतः आपको मनुष्य दुर्गा, भगवती, भद्रा कहेंगे। हे योग निद्रा, महाबला, ज्ञान प्रदा, जगन माता, आपको बार बार नमस्कार है। तत्वमसि आदि शब्दों से जो परमेश्वरी जानी जाती हैं, उन अनंत कोटि ब्रह्मांड को बार बार नमस्कार है। वाणी, मन, शरीर से दुर्लभ सूर्य चंद्र नेत्रों वाली हे माता, आपके प्रभाव को न जानने वाले हम आपकी स्तुति नहीं कर सकते। हम जैसे देवताओं को देखकर शताक्षी माता को छोड़कर और कौन ऐसी दया कर सकता है। आप हमारे वैरियों का नाश
इस प्रकार कीजिए जिससे फिर कभी ऐसी बाधाओं से त्रिलोकी पराजित न हो। देवी ने कहा, जिस प्रकार बछड़ों को देखकर व्याकुल हो गायें दौड़ती हैं, वैसे ही आप लोगों को देखकर मैं भी व्याकुल होकर दौड़ आती हूँ। बालकों के समान तुम्हें समझने वाली जब मैं तुम लोगों को नहीं देखती, तो अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली मुझे एक क्षण भी युग जैसा लगता है। मेरे भक्त, आप लोगों को आपके दुखों को दूर करने वाली मेरे रहते हुए कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने पहले दैत्यों को मारा, वैसे ही फिर मारूंगी, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। मैं सत्य कह रही हूँ। जब शुम्भ निशुम्भ नामक दूसरे दैत्य पैदा होंगे, तब मैं यशस स्वरूप वाली नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से गोकुल में जन्म लूंगी। फिर उन असुरों को मैं मारूंगी, तब मुझे मनुष्य नंदजा कहेंगे। जब मैं भ्रमर का रूप धारण कर अरुण दैत्य का वध करूंगी, तब मुझे मनुष्य भ्रामरी कहेंगे। जब मैं भयंकर रूप धारण कर राक्षसों का भक्षण करूंगी, तब मेरा नाम भीमा देवी होगा। जब जब दानवों के कारण भूलोक के मानव पीड़ित होंगे, तब तब मैं भूलोक में अवतरित होकर निस्संदेह कल्याण करूंगी। जिस देवी को शताक्षी कहा है, वही शाकंभरी और वही दुर्गा है, अर्थात इन तीनों को एक ही समझे। शताक्षी के समान कोई दयालु देवता भूलोक में नहीं है। जिसने रोती तथा पीड़ित प्रजा को देखकर उसे सुखी किया, उस माहेश्वरी को हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से संबलित शिव महापुराण में शताक्षी आदि अवतार वर्णन नामक 50वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु महाराज आपके श्री चरणों में गुरु साहिब स्वीकार करना। गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।